सो लेट्स कंटिन्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब हम आज क्या करेंगे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, सो अब पहले ये क्या है, जो ये पोर्शन है इधर वाला, एक सेकेंड, अब देखिए जो ये पोर्शन है ना, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका टाइम आएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटल मार्केट थ्योरी। कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या बोलती है, इससे पहले हमने क्या देखा था बताओ, जो मार्कोविच ने बताया था कि क्या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इजंट इट। और क्या बोला था उन्होंने, मार्कोविच ने, कि एक से ज्यादा जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता, जैसे ये ए है, बी है, सी है, तो इसका मतलब कि अगर यहां से ये गिरता है तो कम से कम ये दोनों कवर कर लेंगे, है ना। तो ये क्या किसने बोला था, मार्कोविच ने, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में। ठीक है, और इसमें क्या था, तो वही अब उसको इनहेंस करके इम्प्रूवमेंट मींस, इसमें क्या कैपिटल मार्केट थ्योरी को यहाँ पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल मार्केट थ्योरी में क्या होता है कि तुम इस जैसे आप स्टॉक को पिक करते हो तो डायरेक्टली क्या करो, सेंसेक्स जो बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी, ठीक है, और सेंसेक्स होता है सेंसेक्स, तो इस डायरेक्ट इसी में पैसा लगा दो। अब ये क्या होता है, जो बैंक निफ्टी होते हैं, सेंसेक्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब ये सेंसेक्स बनता है एक बहुत सारे स्टॉक्स को मिक्स करके, जब जिस इसमें क्या है, मोस्ट इसमें ऑलमोस्ट ऑल सारी कंपनीज के जो जितने भी वो कवर हो जाते हैं यहाँ पर, जितने भी शेयर्स जो भी इशू करते हैं। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो, एवरी इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है कि वो जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करे, है ना। हेंस ही शुड इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो। और कहाँ पर उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए मार्केट पोर्टफोलियो में। मार्केट पोर्टफोलियो मीन्स सेंसेक्स, निफ्टी। अब सेंसेक्स और निफ्टी में क्या होता है, ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं, ये बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर ही बनाया जाता है, जो क्या बोलते हैं उसे, सेंसेक्स बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन सेंसेक्स और निफ्टी, और इसमें निफ्टी और इसमें कैसे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमने जब बाय किया था तब ये कितने में था, 50,000 पॉइंट। अब जब हमने सेल किया तो कितने में सेल हुआ, 55,000। तो इसका मतलब यहाँ रिटर्न हो गया ना, तो रिटर्न कितना हो गया, 55,000 माइनस में 50 अपॉन में 50,000 इंटू में 100 करोगे तो 10% आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया है, ये 10%। अब देखो इधर, जैसे इधर दिखाता हूं आपको, जैसे आगे बैंक निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है, निफ्टी 50 मीन्स टॉप जो 50 कंपनीज हैं उन्हें मिला के बनाया जाता है, क्या उसे बोलते हैं, निफ्टी 50, जो सबसे बड़ी टॉप कंपनी होती हैं मार्केट में, तो उसे बोलते हैं निफ्टी 50। और यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स आ गया। सेंसेक्स में क्या, बहुत सारी जब कंपनी एक साथ मिलके उसे मिलते हैं, ठीक है, और जब वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड मतलब इसमें बहुत सारी कंपनियां मिक्स हो जाती हैं, पहले से ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंसेक्स हो गया, है ना, सेंसेक्स हो गया, और क्या, फिन निफ्टी हो गया, तो ऐसे ही होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, तो यही बोलता है कैपिटल मार्केट थ्योरी कि आपको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में जाने से बेटर कि डायरेक्ट इसमें पैसा लगा दो। सेंसेक्स में ये ऑलरेडी क्या है, डाइवर्सिफाइड है ना। जब डाइवर्सिफाइड है तो यहाँ पर रिस्क कम होगा, तो यही बोलते हैं आप, ये भी क्या, कैपिटल मार्केट थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, लाइक अब एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये रिटर्न किसका दिया, मार्केट का रिटर्न है 15%, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 14%, मतलब रिस्क कितना है, 14, और रिस्क फ्री कितना है, 6%। अब इसमें दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है रिस्क एवर्स और एक होते हैं रिस्क लवर्स। अब जो रिस्क एवर्स होता है वो क्या करता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता बिल्कुल भी, जो इट मीन्स
जितना उसके पास फंड है वो उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, दैट इज रिस्क अवर्स। और रिस्क लवर्स का मतलब उसके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपीज है, ठीक है, ऑलरेडी कितने 1 लाख रुपीज, और उसने क्या किया, जो रिस्क फ्री है ना, रिस्क फ्री से और लोन ले लिया, ठीक है, रिस्क फ्री से लोन ले लिया, सपोज कितने का, 50,000 का। तो इसने क्या किया, अपने पास भी पैसे थे और एक्स्ट्रा कितने ले, 50,000, और इसने क्या किया, उधार ले लिया, लोन में ले लिया किस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये इसका मतलब क्या, उसने और उधार ले लिया, वहां पर इंटरेस्ट भी जाएगा और रिस्क भी है ना, तो ये क्या हो गया, रिस्क लवर्स। और रिस्क एवर्स को क्या बोलते हैं, जिसके पास जितना फंड है बस वो अपना उतने ही फंड यूज करेगा, दैट इज रिस्क एवर्स। ओके, तो अब यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे रिस्क एवर्स है, ठीक है, रिस्क एवर्स है, और उसमें क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। उसमें से इसने मार्केट में कितने लगा दिए, 70,000, और मार्केट में लगा दिए 70,000, और रिस्क फ्री में कितने लगा दिए। जहां पर रिस्क फ्री में क्या होता है, वहां पर रिस्क फ्री मीन्स जहां पर बिल्कुल भी क्या ना हो, रिस्क ना हो, रिस्क फ्री है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लीजिए, है ना, गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज ले लो, उसमें रिस्क फ्री होता है वो, दैट इज रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ठीक है। इट मीन्स इन्होंने किस में लगा दिए, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज में लगा दिए होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर जो रिस्क होता है क्या होता है, 0 होता है रिस्क फ्री में, ठीक है। तो मार्केट में कितना लगा दिया, 70,000, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में कितना लगा दिया, 30,000। अब इसमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। अब यहीं पर मैं समझा ही देता हूं इसे। अब तुम्हें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए तुम्हें, तो अब देखो किस में, मार्केट में भी लगाया है और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में भी लगाया है। तो मार्केट में लगाया है तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेट। तो इसका मतलब क्या है, एक कितना है, जो तुम्हारे पास टोटल फंड था 1 लाख, उसमें से 70,000 लगा दिया किसमें, मार्केट में। तो 70,000 बनेगा कितना हो गया, 70%। तो इसका बेट क्या हो गया, 70, और रिमेनिंग कितना, 30। तो ये हो गया क्या, बेट आ गया, निकल गया। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब ये तो मैंने बता ही रखा है, बेट ऑफ किसका लेना, बेट ऑफ मार्केट, है ना, और यहाँ पर क्या लोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, और प्लस में क्या आएगा, बेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, है ना, और बेट नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ आरएफ, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का। तो अब यहाँ पे क्या निकल के जाएगा, रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बेट कितना है इसका, 0.7 है मार्केट का, और उसका रिटर्न कितना है, मार्केट का रिटर्न है 15%, है ना, और प्लस में क्या कर दोगे, 0.3, और इसका रिटर्न कितना है रिस्क फ्री का, 6। तो बस कैलकुलेट कर दो। तो 0.7 इंटू में 15 और 3 इंटू में 0.3, तो ये कितना आ जाएगा, 12.3%। दैट्स इट। %12.3% ही आएगा। और अब क्या करोगे, अब देखो, अब इसके बाद क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है पोर्टफोलियो का रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो। अब इसमें देखो सिंपल है, क्या यहाँ पर ना तो कोई कोरिलेशन गिवन है, ना कोई कोवेरियंस, ना कोरिलेशन गिवन है, ना कोवेरियंस गिवन है। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला रहेगा, बेट ऑफ मार्केट, मार्केट का वेट कितना है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मार्केट का, ठीक है, प्लस में। अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिस्क तो 0 होता है ना, तो बेट ले लो, तो बेट कितना हो जाएगा, बेट हो जाएगा इसका बेट ऑफ आरएफ, और इसका जो सिक्योरिटी है इसका रिस्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका आरएफ। लेकिन आरएफ का जब 0 होता है तो 0 को बेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 0.7 इंटू में 4। इसका देखो मार्केट का रिटर्न कितना है, रिस्क है 4%, तो ये कितना आ जाएगा, 2.8% ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, जब रिस्क एवर्स हो। और अब इसके बाद क्या है,
रिस्क लवर्स मीन्स क्या है, उसके पास ऑलरेडी क्या था, रिस्क एवर। अब रिस्क लवर्स में क्या, देखो रिस्क लवर्स में उसके पास भी पहले से ऑलरेडी फंड है और उसने क्या किया, और उसने उधार ले लिया, लोन पे ले लिया और उसे भी इन्वेस्टमेंट कर दी है उसकी भी, तो इसको क्या बोलेंगे, रिस्क लवर्स। ठीक है, तो ये रिस्क लेता है कि इसका फंड ऑलरेडी है, फिर उसने और बैंक से रिस्क फ्री सिक्योरिटी से उधार लोन ले लिया, कुछ भी ऐसी सिक्योरिटीज बाय कर ली कि उसको भी इन्वेस्ट कर दिया इन फ्यूचर में। ठीक है, अब जैसे देखो जस्ट एग्जांपल कि इसका ओन फंड कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब इसने बोरो कर लिया है रिस्क फ्री से, रिस्क फ्री से बोरो कितना कर लिया, 30,000। अब इसमें क्या देखो, अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते तो 15% मिलेगा, क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे 6% मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, 6% पे बोरो कर लिया है, कितना, 30,000। ओके, और टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी, 1,30,000। ओके, तो अब इसने क्या किया, देखो यहाँ से 6% पर क्या बोरो कर लिया, और इसने उसी को 30,000 को कितने पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, 15% पर, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा उसका, है ना। अब इस कैसे निकालेंगे इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब देखो, अब क्या करना है, तो पहले तो टोटल रिटर्न कितना आएगा, 15% आएगा, उस कितने पर आएगा, 1,30,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई 1,30,000, उसका 15%। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करोगे, ये कितना, 15। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इसमें से तुमने कुछ रिटर्न जो आपने उधार लिया है, कितना लिया, 30,000 आपने बोरो किया है, उसका 6% आप पे भी तो करोगे। 6% जब पे करोगे तो कितना आएगा, 30,000 का 6%, ये आएगा 1,800। ओके, तो ये 1,800 यहाँ पर 6% आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 1,30,000, कितना, 1,30,000 का करोगे कितना, 15%, तो कितना आएगा, 19,500। उसमें से 1,800 माइनस करोगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी, 1 लाख की, जो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से। हम यहाँ पर रिटर्न किससे निकालेंगे, जब डिवाइड करेंगे ना, किससे करेंगे, जितना हमारा ओन फंड था, बोरो वाला इग्नोर कर देंगे। ठीक है, देखो आ गया, कितना आएगा, 17.70%। तो ये था। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब वो निकाल लो। अब एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, हमें मार्केट का रिटर्न पता चल गया, कितना निकल के आया, 17 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हम पे किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं बताओ, जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी सिक्योरिटी से बोरो करके, तो उस केस में क्या हो सकता है, पेड नेगेटिव में भी जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो सेम वही हुआ है, एक्सपेक्ट रिटर्न। यहाँ पर क्या है, देखो रिटर्न ऑफ मार्केट, मार्केट का रिटर्न कितना है, 15% है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल इन्वेस्ट हमने कितना किया, 1.5, हमारा फंड कितना है, 1.3 है, 1.3। ठीक है, और उसमें से अब रिस्क फ्री का क्या है, रिस्क फ्री अब यहाँ पर क्या है, जब यहाँ 1.3 यहाँ पर आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा 0.30। ठीक है, जब 0.30 आएगा ना, तो जब ये करोगे ना, जब ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 17.7%। दैट्स इट। अब इसके बाद अब क्या, अब निकालना है तुम्हें मार्केट का रिस्क। रिस्क कैसे निकालोगे, रिस्क मीन्स, अब बेट, अब सिक्योरिटी मैंने ये बताया था, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है उसका रिस्क कितना होता है, 0 होता है ना। अब बचा कौन सा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का मार्केट रिस्क 0 होता है। अब नॉर्मल बच कौन सा, क्या, मार्केट वाला, है ना। तो मार्केट में क्या, मार्केट का वेट कितना है, 1.3, और उसका रिस्क कितना है, 1 इसका रिस्क देखो कहाँ पर है, 4% है, तो कितना हो जाएगा, 5.6%। तो ये निकल के आएगा। ओके, तो ये था। तो अब क्या करना है, अब हम बात करेंगे किसकी, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल की, CAPM। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है, देखो देयर आर 2 प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या, देयर आर
जो हमने अभी तक पढ़ा है क्या, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, तो उसमें क्या दो प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मली। क्या, इट इज टू मच डेटा डिमांडिंग, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, कोवेरियंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, कोवेरियंस निकालो, है ना। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ती है हमें। जब हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू हम निकालते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये क्या है, इसमें ज़्यादा डेटा की डिमांडिंग होती है। और दूसरा क्या, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टॉक ऑफ डिफरेंट सेक्टर, देयरफॉर इंट्रोड्यूस कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब इसके बाद क्या है, अब जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है वो दो इंडस्ट्री के बीच का रिलेशनशिप नहीं बता पाती है, दो सेक्टर, ठीक है। तो उसको, उस रिलेशनशिप को क्या करने के लिए, पता करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, CAPM मॉडल। ओके, क्या लिखा, इन CAPM मॉडल वी फाइंड आउट रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टॉक विथ मार्केट एंड सच रिलेशन इज कॉल्ड बीटा। अब उसको हम किसके थ्रू रिलेशनशिप कैलकुलेट पता करेंगे, उस फाइंड आउट रिलेशन करेंगे थ्रू बीटा के थ्रू। ओके, क्या लिखा, एज पर CAPM देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क। अब CAPM में क्या होता है, देयर आर टू टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब देखो, मॉडर्न पोर्टफोलियो में हमने क्या सीखा था, और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या बोलता था कि हमें एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, है ना। एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, वही A और B और C, ठीक है। अगर ये फॉल गिरता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये भी गिर जाएगा, ये दोनों कवर कर लेंगे, है ना, ये बोलता था, ठीक। अब सपोज ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अब जैसे पेंडेमिक आ गई, पेंडेमिक जैसे कोरोना आ गया था, अगर ये सिचुएशन आती तो उसमें कैसे बचोगे, है ना। तो उसमें यहाँ पर कोई चांस नहीं है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में। तो वही कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल यही बोलता है कि हम उस सिचुएशन में भी आपको बचाएंगे। किस सिचुएशन में, अगर कोई पेंडेमिक भी आ जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा अनसर्टेनिटी हो जाती है मार्केट में, तो हम कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपको सेव कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को भी। कैसे, अब देखो, अब जो इसमें होता था, किसमें, जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में होता था, क्या A और B और C में लगा दिया। अब एक से अगर एक सिक्योरिटी गिरती तो और अदर से कवर हो जाता, तो इसको क्या बोलते थे, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में लगाते थे। तो इससे क्या बोलते थे, जो हम इसमें रिस्क को कम करते हैं, है ना, कम कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, उससे बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। कौन सा रिस्क बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिस्टमेटिक। अब अनसिस्टमेटिक क्या, कंपनी स्पेसिफिक होता है, मतलब जो कंपनी के अंदर हो रहा है, कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा, है ना, कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज हो रखी है, अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट सही नहीं है ना, डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या है, कंपनी स्पेसिफिक है। तो उस केस में हम, जो मॉडर्न पोर्टफोलियो ये बोलता है कि अगर कंपनी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, मीन्स कि कोई डिसीजन लेने में गलती हो रही है, कोई मैनेजमेंट सही है नहीं है, कोई कुछ और है ना, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में ये बोलता है कि हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे उस रिस्क को कम कर सकते हैं। दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक रिस्क। कौन सा, सिस्टमेटिक रिस्क, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, ठीक है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है कंपनी मार्केट के, वो क्या, मार्केट स्पेसिफिक होता है, मार्केट के ऊपर, कि मार्केट, इसमें क्या मार्केट से रिलेटेड होता है, इससे हम ना तो कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक क्या है, ये मार्केट से रिलेटेड है, और अनसिस्टमेटिक किससे, कंपनी स्पेसिफिक है। इसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बट इससे ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, है ना। ये इट डिपेंड होल मार्केट। और उसका क्या है, कांट बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, कम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, अनसिस्टमेटिक रिस्क को। कैन बी मेजर्ड यूजिंग बीटा, इसे हम मेजर कर सकते हैं कैसे, बीटा के थ्रू। और कांट बी मेजर्ड बाय बीटा, नहीं, इसे मेजर ही नहीं कर सकते हैं। इसे हम मेजर कर सकते हैं बट इसे हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन, अब इसमें क्या है, अब एग्जाम्पल भी है क्या, अगर इन्फ्लेशन आ गई, है ना, इंटरेस्ट रेट, करेंसी फ्लक्चुएशन, ये सभी के मार्केट स्पेसिफिक है, मार्केट से रिलेटेड है, तो इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखो, लेबर प्रॉब्लम है, क्या है, लेबर प्रॉब्लम्स है, फंड प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है ना,
तो ये क्या है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। तो यहाँ पर इक्वेशन भी है क्या, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन भी दी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, देखो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, किसके थ्रू, यूजिंग CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो इसका क्या है, रिस्क फ्री प्लस में बीटा। अब यहाँ बीटा का रोल आ गया ना, यहाँ रिटर्न ऑफ मार्केट और रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे मैनेजमेंट ऑफ बीटा को कैसे मैनेज करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट। पहले तो हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट बीटा, देन मैनेजमेंट ऑफ बीटा। ये यहाँ से अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सो अच्छे से करना है इसे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पर दिया है यील्ड ऑन टी बिल। ये क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये इन पर जो रिटर्न मिलता है ये रिस्क फ्री होते हैं, बिल्कुल भी रिस्क फ्री होते हैं, यहाँ पे हमारा पैसा डूबता नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिस्क फ्री है ना। और एक है मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये मार्केट का रिटर्न है। अब बीटा दिया है, बीटा ऑफ स्टॉक का दिया हुआ है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो पोर्टफोलियो का निकालना है, एज पर CAPM। बस अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अब जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, बस उसी में वैल्यू पुट कर दो और बस आंसर आ जाएगा आपका। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, RF कितना है, 5% है, प्लस में बीटा कितना है, 1.2 है, और उसमें RM कितना है, RM है 12, और माइनस में क्या आएगा, रिस्क फ्री वो है 5%। तो अब कर दो, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 7 में 1.2 मल्टीप्लाई और प्लस जो आएगा 5 से प्लस कर देंगे तो आएगा 13.4%। दैट्स इट, ओके। अब इसके बाद एग्जांपल ये दिया हुआ है, अब इसे तुम करो। अब उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट बीटा। कैलकुलेशन ऑफ बीटा इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। ये स्टॉक रिटर्न और मार्केट रिटर्न के बीच का क्या बताता है, रिस्क रिलेशनशिप बताता है। इन इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अब क्या सिस्टमेटिक रिस्क मेजरमेंट करने के लिए क्या बताता है, इस दो बीच का किसका, स्टॉक और मार्केट का रिलेशनशिप बताता है, ओके। उसके बाद क्या है, वेयर एवर ओनली 2 years रिटर्न आर प्रोवाइडेड। अगर 2 ईयर का रिटर्न प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 ईयर का रिटर्न प्रोवाइड किया है तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें बीटा का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन स्टॉक रिटर्न और चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो उसका फॉर्मूला क्या, देखो, चेंज इन स्टॉक रिटर्न, चेंज इन मार्केट रिटर्न। अगर 2 ईयर का डेटा गिवन है, 2 ईयर का, ठीक है, 2 ईयर का रिटर्न प्रोवाइड किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ईयर 1 ईयर 2, ये स्टॉक है, ये मार्केट है, तो चेंज इन क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक में ये स्टॉक है तो चेंज इन स्टॉक में कितना 5%, और चेंज इन मार्केट, तो मार्केट में कितना चेंज हो रहा है, मार्केट में देखो कितना चेंज हुआ है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। दिस इज ओके। अब इसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा इफ मोर देन 2 ईयर रिटर्न आर प्रोवाइडेड। अगर 2 ईयर से ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे बीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है एक तो बीटा का, इसका है स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको कोरिलेशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोरिलेशन ऑफ XM, मतलब जो भी सिक्योरिटी और मार्केट उसका जो क्या दिया, कोरिलेशन दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बीटा। और दूसरा और फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला दूसरा है बीटा निकालने का, इसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस तो हमें पता ही कैसे निकालते हैं, x बाई और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट और उसका स्क्वायर, मतलब ये क्या है, मार्केट का वेरिएंस है ना। वेरिएंस, तो 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, अगर 2 ईयर का डेटा है तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन रिटर्न ऑफ स्टॉक और चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट, और अगर 2 ईयर से ज़्यादा का डेटा है तो
उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक अपॉन में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू में कोरिलेशन, और मतलब कोवेरियंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और उसका स्क्वायर, है ना। अब ये जैसे एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इस एग्जांपल में लिखा है ईयर्स गिवन है। अब देखो 2 ईयर से ज़्यादा का डेटा है तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मली, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है मैं बीटा, तो बीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ एक्स। तो ईयर्स गिवन है, ईयर 1 2 3 4 5, एक्स ये परसेंटेज बाय इसका परसेंट, और उसके बाद क्या 10 12 15 -2 3 15 18 -6 4 10। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो इसका। ये सारी चीज़ें तो आती है निकालनी, है ना, या ये भी भूल गए। 10 + 12 + 15 + 3 -2 डिवाइड बाय 5, 7.6। अब इसका कितना 15 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 10 और माइनस करोगे 6 डिवाइड बाय 5, 6.2। प्लस में 8 प्लस में 14 माइनस में 6 डिवाइड बाय 5। अब तुम्हें क्या निकालना है, x माइनस में x बार और y माइनस में y बार। ये तो सारा कुछ तो निकालना आता ही है आपको, है ना। और उसके बाद क्या है, x माइनस में x बार इसका स्क्वायर और y माइनस में y बार इसका स्क्वायर, और उसके बाद x माइनस में x बार और y माइनस में y बार इसका स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। ओके, तो अब क्या करोगे बताओ, कैलकुलेट क्या बीटा। तो बीटा के लिए सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पहले क्या करना, 10 में से माइनस करोगे 7.6, तो ये कितना आया 2.4। 12 में से करोगे 7.6, तो कितना आएगा 4.4। 15 में से करोगे 7.6, तो ये कितना आएगा 7.4 -2। इसमें से माइनस करोगे 7.6 जाएगा 9.6 माइनस का। अब 3 में से माइनस करोगे 7.6 जाएगा 4.6 माइनस। सेम किसका करेंगे, बाई का, मार्केट का। 15 माइनस में 6.2 8.8 और 8 माइनस में 6.2 ये आएगा 1.8, और 6 माइनस का है, इसमें 6.2 करेंगे 12.2 आएगा माइनस का। और नेक्स्ट 4 माइनस में 6.2 ये आएगा माइनस का 2.2। नेक्स्ट 10 माइनस में 6.2 ये आएगा 3.8 प्लस। अब इसका कर दो, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2.4 का स्क्वायर करोगे 2.4 इसका स्क्वायर आएगा 5.76। 4.4 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 19.36, और उसके बाद 7.4 का स्क्वायर ये आएगा 54.76।
नेक्स्ट 9.6 माइनस का इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 92.16। नेक्स्ट कितना है 4.6 इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 21.16 MRC। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस में x बार इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 193.20। ठीक है। अब इसी तरह किसका करना है बाई मार्केट का 8.8 का स्क्वायर करो और ये कितना आएगा 77.44 और नेक्स्ट 1.8 इसका स्क्वायर करो तो ये कितना आएगा 3.24। नेक्स्ट 12.2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 148.84। 2.2 माइनस का है ना इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस में 4.84 और 3.8 इसका स्क्वायर ये आएगा 14.44। ये कितना आएगा बाई माइनस में बाई बार इसका स्क्वायर ये आएगा 248.8। अब x माइनस में x बार और बाई माइनस में बाई बार अब इसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर नहीं इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 2.4 इंटू में 8.8 ये आएगा 21.12। ठीक है। नेक्स्ट 4.4 इंटू में 1.8 ये कितना आया 7.92। नेक्स्ट एक है 7.4 और एक है 12.2 माइनस का ये आएगा 90.28 माइनस। नेक्स्ट अब 9.96 माइनस का है और 2.2 प्लस माइनस का ये भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितना आएगा 21.12। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 4.6 है माइनस का और उसके बाद इसका 3.8 है प्लस का तो ये माइनस में आ जाएगा 17.48। ये कितना आएगा देखो x माइनस में x बार बाई माइनस में बाई बार ये आएगा 57.6 माइनस का। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। हमें क्या चाहिए हमें बीटा पोर्टफोलियो निकालना है दैट्स इट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कैसे निकालोगे x माइनस में x नहीं बाई माइनस में बाई बार मार्केट का कौन सा है ये है ना m फॉर इसे मैंने बाई कंसिडर कर लिया है। एक सेकेंड अभी समझाता हूँ इसे। देखो ये है x की सिक्योरिटी है x मीन्स स्टॉक की है मार्केट बाई मीन्स क्या है मार्केट। ठीक है। तो बाई मीन्स मार्केट है तो मार्केट का इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बाई माइनस में बाई बार स्क्वायर अपॉन में n है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 248.8 अपॉन में 5 तो कर दो 248.8 डिवाइड बाय 5 और उसका अंडर रूट कितना आएगा 7.05। ठीक है। अब हम और क्या चाहिए हमें कोवेरियंस चाहिए। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई है ना। कोवेरियंस निकालोगे तो कोवेरियंस निकल जाएगा कैसे एक्स माइनस में एक्स बार और वाई माइनस में वाई बार अपॉन में n। तो यहाँ पर कितना है 57.6 माइनस का है और इसको n से डिवाइड कर दो 5 तो कितना आएगा 57.6 डिवाइड बाई 5 तो कोवेरियंस आगे कितना 11.52 और वो भी माइनस का। और इसका फॉर्मूला क्या है बीटा का बीटा इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ स्टॉक और मार्केट अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर कोवेरियंस हमें पता चली गया है कितना है 11.52 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है हमारा 7.05। अब इसका स्क्वायर तो यहाँ पर कितना का 11.05 अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे 7.05 इसका स्क्वायर आएगा 49.70। ठीक है।
तो इसमें 11.05 माइनस अब डिवाइड बाय 49.70, तो ये आएगा कितना, माइनस का आएगा 0.22, ये को बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मार्केट और सिक्योरिटी का रिलेशनशिप है क्या, नेगेटिव है, एक बढ़ेगा तो दूसरा नेगेटिव है ना, इसका नेगेटिव है दोनों से, किसका, स्टॉक और मार्केट का। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब यहाँ तो सही देखो, पहले क्या 10 से 12 हुआ, यहाँ 15 से 18 हो गया, अब 12 से 15, अब यहाँ देखो 18 से 16 हो गया, माइनस में आ गया डायरेक्ट, अब 15 से यहाँ पर, अब ये पॉजिटिव में आ गया, तो एक बार अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव को क्या है, स्टॉक और मार्केट के बीच का जो रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। अब ये देखो, व्हाट इज द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स, इसमें बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स निकालना है। ठीक है, और क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर द सिक्योरिटी एक्स, कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी निकालनी, कैलकुलेट करनी यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें रेट्स गिवन है, क्या लिखा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से करना है। तो क्या लिखा, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एक्स एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर 10 पीरियड्स आर गिवन बिलो। तो अब क्या है, यहाँ पर 10 पीरियड्स का गिवन है। ठीक है, तो 10 पीरियड्स का गिवन है और हमें निकालना है बीटा। पहले क्या करो, वीडियो पॉज करो, तुम बीटा निकालो, बीटा किसका निकालना है, बीटा ऑफ एक्स का। बीटा तो निकाल ही सकते हो, बाकी ये वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो बीटा निकालो पहले, बीटा निकालो, फिर मैं ये भी डिस्कस करूंगा, मुझे तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नो डाउट। अब यहाँ पर तो आएगा नहीं, 10 पीरियड है और 10 पीरियड का यहाँ पर वैल्यू डाटा भी नहीं आएगा, तो इसे मैं तो इधर कैलकुलेट करूंगा। ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। सिक्योरिटी एक्स और मार्केट एक्स, ये स्टॉक, एक्स फॉर स्टॉक, एम फॉर मार्केट ले लेता हूँ, एम ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। तो अब क्या करो, देखो 20 22 25, 20 22 25 21 है ना, 18 माइनस 5 17, 17 19 माइनस 7 20, नेक्स्ट 22 28। अब मार्केट का रिटर्न देखो कितना है, 22 20 18 16, 22 20 18 16, 20 8 माइनस 6, 20 8 माइनस 6 5, और उसके बाद 6 और 11 6 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं दोनों का, स्टॉक और मार्केट। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 20 प्लस में 22 प्लस में 25 प्लस में 21 प्लस में 18 माइनस में 5 प्लस में 17 प्लस में 19 माइनस में 7 प्लस में 20, ये आ गया 150। और टोटल डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही सेम करो, 22 प्लस में 20 प्लस में 18 प्लस में 16 प्लस में 20 प्लस में 8 माइनस में 6 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 11, ये आ गया 120। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब क्या करना है, x माइनस में x बार और m माइनस में m बार। ओके, तो अब x माइनस में x बार करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 20 में से 15 करोगे 5 7 10 6 3
20 माइनस 2 4 22 माइनस 5, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें करोगे कितना आएगा, 22 में से 12 मैथ करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10 8 6 4, और उसके बाद 8 में से 12 जाएंगे, 12 मैथ करोगे तो माइनस का 4, माइनस 6 में से माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 18, माइनस 5 में 12 माइनस करोगे तो माइनस का 7, 6 माइनस 1 माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर, एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर, एम माइनस में एम बार इसका स्क्वायर, और एक्स माइनस में एक्स बार और एम माइनस में एम बार, ठीक है। अब करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 और 49, 7 7 जा 10 10 जा 100, 36 9, 420 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 400, और इसका 4 16 36 121, तो इसका मतलब कितना आएगा, एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर होगा 25 प्लस में 49, 25 प्लस में 49 प्लस में 100 प्लस में 36 9 प्लस में 400 प्लस में 4 प्लस में 16 प्लस में 36 प्लस में 121, ये आएगा 796। अब सेम करोगे समेसन एम माइनस में एम बार और इसका स्क्वायर, इसका कितना आएगा 100 64 36 16 64, और इसका 16 और 18 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 3 24 49 36 1, तो 100 प्लस में 64 36 प्लस में 16 के बाद 64 16, दोबारा करते हैं 100 प्लस में 64 प्लस में 36 प्लस में 16 प्लस में 64 प्लस में 16 324 प्लस में 49 प्लस में 36 प्लस में 1, ये आएगा 706। ओके, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्ट कर लेना। ओके, अब इसके बाद क्या है, एक्स माइनस में एक्स बार और एम माइनस में एम बार इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा 50, 5 इंटू में 10 50, 7 इंटू में 8, अब क्या हुआ 56, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 10 इंटू में 6, ये आएगा 60, और उसके बाद 6 इंटू में 4, ये आएगा 24 है, ठीक है 24, और उसके बाद 8 इंटू में 3 24, अब 20 माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और एक है 2 इंटू में माइनस का 18, तो ये आएगा 36 माइनस 36। अब उसके बाद क्या देखो 7 है 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस का है तो ये आएगा 28 माइनस, नेक्स्ट कितना है 22। अब देखो 22 क्या है प्लस का है, गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पर कुछ, पहले देखते हैं अभी, पहले इतना कर लो 22 माइनस का है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से,
6 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी माइनस का ही है, ये प्लस में आ जाएगा। कितना? 132, ठीक है 132। और उसके बाद 5, अब मल्टीप्लाई करोगे, कितना? माइनस का 1 है, -5, 357। एक्स माइनस में एक्स बार, एम माइनस में एम बार, ये आएगा 357। यहाँ पर देखो एक चीज़ गलत हुई है, क्या? 22 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 22, इसका स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा। ऐसे ही अगर कोई भी मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो खुद भी करेक्ट कर लेना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कितना आएगा? 484। अब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। सेवन 96 में से 36 माइनस करो और प्लस में कर दो, कितना? 486। तो ये आएगा 1200 समथिंग। 1246 आएगा। $484। सॉरी, यार। तो अब क्या करना है तुम्हें? पहले निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट तो पता है कैसे निकलता है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? m माइनस में m बार और उसका स्क्वायर अपॉन में n। 706, इसका n 10 है। 706 डिवाइड बाई 10 जो आएगा उसको कर दो इस √8.4%। और कोवेरियंस कितना है? कोवेरियंस निकालोगे तो कितना आएगा? कोवेरियंस अगर निकालते हैं तो इसका आएगा, कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला, कोवेरियंस x माइनस में x बार और m माइनस में m बार और अपॉन में n। तो यहाँ पर कितना आएगा? 357 अपॉन में 10, तो ये आएगा 35.7, है ना? तो अब यहाँ क्या निकल जाएगा? बीटा भी निकल जाएगा। बीटा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा बीटा का बताओ? बीटा इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स और एम अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम और उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 35.7। अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8.4, इसका स्क्वायर करोगे 70.56 और 35.7 इंटू में 70.56, ये आएगा 0.506 आंसर। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, किसको? इसे डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ओके, इसे हम या तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसे। नेक्स्ट क्लास में ये से कंटिन्यू करेंगे, जिसकी ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 नेक्स्ट क्लास से ही कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब ये क्लास दोगे तो इसी के साथ नेक्स्ट वाली क्लास तुरंत ही देखनी है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।